Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is aromatic compound? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? हमारा की कंसेप्ट होगा बच्चों हक्कल्स रूल। क्या होगा बच्चों? हक्कल्स रूल। बच्चों हक्कल्स रूल की हेल्प से हम हमारे कंपाउंड्स के अंदर क्या बता सकते हैं, एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बता सकते हैं कि क्या हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या फिर नहीं। क्या कहता है हक्कल्स रूल? बच्चों ये कहता है कि अगर आपके पास कोई प्लेनर कंपाउंड है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, और प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो आप उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। बट सिस्टम कैसा होना चाहिए? साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आपका कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। कैसा होता है आपका कंपाउंड? एरोमेटिक होता है। और अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है एंड सो ऑन, 1 से स्टार्ट होती है n की वैल्यू, तो आपका जो कंपाउंड होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका होता है। तो क्या चेक करना है? हमारा कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उसके अंदर सभी एटम्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो बच्चों उसके अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है। समझ लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास 4n+2 से क्या मतलब है? बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू 0 तो बन जाएगा 4 × 0 + 2 दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को रख दीजिए आप 1 तो कितना आ जाएगा? 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह आप अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक में, वहाँ हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल चलता है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? n की वैल्यू 0 नहीं रखते, यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो आती है वैल्यू 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। रखी 2 आपने वैल्यू तो आ जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। बात करें हमारे 1 बाय 1 गिवन कंपाउंड्स की। फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिला है ये वाला कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। और बच्चों हमारे पास यहाँ ये कौन है बच्चों? ये कार्बन है। जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये हमारा इधर कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये इस तरह से कॉन्जुगेशन कर सकता है। या फिर ये इधर की तरफ भी कॉन्जुगेशन कर सकता था, तो हमारा नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता। तो हमें कुछ इस तरह से एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता। हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता और ये डबल बॉन्ड आ जाता। लेकिन जो हमारा ये वाला कार्बन है बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल में कौन है? ये CH2 है बच्चों। तो यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा। sp3 होने की वजह से यहाँ प्लेनैरिटी भी नहीं आ रही होगी इस वाले कार्बन पर। तो ना तो ये प्लेनर है ना ये कॉन्जुगेशन में है। प्लेनैरिटी इस वाले कार्बन पर खत्म हो गई और कॉन्जुगेशन उस वाले कार्बन पे हमारा रुक गया है। तो ये हमारा जो कंपाउंड होता है ये नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक। सेकंड में हमें कौन सा कंपाउंड मिला है? बच्चों सेकंड में हमें बी ऑप्शन के अंदर ये 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है बच्चों। और यहाँ हमारा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, जब भी तो नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर सकता है? यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। ये वाला अगर इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव कर सकता है। तो हमारे पास इसके अंदर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड ये था। अब क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए तो ये वाला इधर मूव कर सकता है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है बच्चों इसके पास। यहाँ इस बार नेगेटिव आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अगेन क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और हमारे पास ये इधर मूव कर जाए। तो हमारे पास बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, और सारे के सारे एटम्स हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे के सारे एटम्स हमारे पास कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। एंड अगेन क्या हो सकता है? लास्टली
वापस से नेगेटिव चार्ज इधर चला जाए और हमारे पास ओरिजिनल वाला जो स्ट्रक्चर था वो बन जाए। यहाँ नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं सब एक से हैं। तो अगर हम बात करें सारे एटम्स हमारे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज था बच्चों ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो ये वाला जो हमारा कार्बन होता है, ये वाला हमारा कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और बाकी सारे कार्बन पाई बॉन्ड्स वाले हैं तो ये भी sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, और ये वाला कार्बन भी sp2, और ये वाला कार्बन भी sp2। sp2 होती है अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, दैट मीन्स पूरा का सिस्टम कैसा है, ये प्लेनर है। पूरा सिस्टम कैसा है बच्चों, ये प्लेनर है। साइक्लिक भी है बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड भी है। और प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुकेशन भी है यहाँ पे, कॉन्जुकेशन देखने को भी मिल रहा है। तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, दो तो पाई बॉन्ड है बच्चों यहाँ पे, और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वन नेगेटिव चार्ज है। बच्चों एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो के अंदर फोर हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल यहाँ पे हमारे सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। एन की वैल्यू वन रख दीजिए, सिक्स आ जाएंगे। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों, एरोमेटिक। हमसे यही पूछा था। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, एक कैटायन वाला दिया है। सी ऑप्शन में हमें ये मिला है, ये हमारे पास इस बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो अगेन बच्चों यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, लेकिन जो हमारे नीचे पास ये जो नीचे कार्बन दिया है हमारे पास, ये वाला कार्बन, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना बच्चों, ये तो प्लेनेरिटी नहीं आ रही होगी, यहाँ तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एंड डी ऑप्शन में हमें क्या मिला है, डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस बार बच्चों हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। डी ऑप्शन के अंदर हमें अगेन एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला है। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और ये वाले बाकी कार्बन भी कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो सिस्टम कैसा है बच्चों, प्लेनर है। प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो इसके अंदर भी बच्चों अच्छे से कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, ये हमारा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, अगेन ये यहाँ आ जाए, इसके अंदर क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। तो इस तरह यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे नेगेटिव चार्ज का देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये इसके अंदर प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और बच्चों साइक्लिक भी है। तीन चीजें तो हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, सिर्फ दो पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स फोर पाई इलेक्ट्रॉन है। फोर पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हक्कल के 4n+2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है, ना कि एरोमेटिक। कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक। तो बच्चों हमें तो क्वेश्चन ने एरोमेटिक के बारे में पूछा गया था कि हमारा कहाँ पे ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जो एरोमेटिक होगा। तो वो सिर्फ हमारा बस ऑप्शन नंबर बी में बन रहा था, ए सी डी में ऐसा नहीं है। तो हमारे ए सी डी तो गलत हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।